अतुल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अतुल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी अंशिका, आपकी आवाज। अतुल, इस वक्त आप मौजूद हैं, जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे प्लीज बातचीत करिए और पूछिए कितना खुश महसूस कर रहे हैं वो। देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट से धर्मेंद्र भारद्वाज की काफी अच्छी वोटों से जीत हुई है। 3300 लगभग 3300 ज्यादा वोटों से जीत हुई है। वही विपक्ष का लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष काफी मजबूती के साथ मैदान में था, लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो विपक्ष इस समय धराशायी होकर वापस लौटता है हुआ नजर आ रहा है। और इस समय धर्मेंद्र भारद्वाज जो एमएलसी से जीते हैं, एमएलसी हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो सभी इस समय व्यस्तता है। 1 मिनट बाद हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। इतने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लड्डू और ये मिठाई बटती हुई नजर आ रही है, मेवा बटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी अच्छी जीत धर्मेंद्र भारद्वाज ने हासिल किया है। क्या कहेंगे, मिठाई बट रही है और इस समय ड्राई फ्रूट बट रहे हैं, क्या कारण है ड्राई फ्रूट बटने का? जीत हमारे भाई की जीत है। हमारे एमएलसी भाई धर्मेंद्र भारद्वाज जीते हैं आज और बहुत अच्छे बहुमत से जीते हैं, तो इसलिए मिठाई बट रही है, बट रहा है। देखिए कितनी खुशी के साथ बता रहे हैं कि यहाँ पर ड्राई फ्रूट बट रहे हैं, मिठाई बटनी शुरू हो गई है। सुबह का अभी चरण पहले अगर बात की जाए तो सुबह के 10 साढ़े 10 बजे हैं और वहीं जीत के नतीजे आने के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह से खुशी की लहर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि लगातार विपक्ष मजबूती के साथ विधानसभा में मैदान में था। उसके बाद वहां भी धराशायी होकर के वहां से हारने के बाद विधान परिषद की बात की जाए तो वहां पर भी पिछड़ता हुआ विपक्ष नजर आने लगा। इस समय जो धर्मेंद्र भारद्वाज है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी आपकी जीत हुई है, क्या कहना है? जीत को लेकर के क्या कहना है धर्मेंद्र जी? धर्मेंद्र क्या कहेंगे? सपा को आपने पिछड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और कार्यकर्ताओं जो चुनाव में जिससे और ईमानदारी से काम किया। सर, धनबल का आरोप लगा रही है सपा के लिए, कहते गए कि धनबल का प्रयोग हुआ है। तो संगठन ने और कार्यकर्ताओं ने दिल से और ईमानदारी से और पूरी ताकत के साथ जो चुनाव लड़ा है, ये जीत का श्रेय उन्हें जाता है। हर एक कार्यकर्ताओं, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये सोचते हैं कि भाई प्रशासन आपका है, आपकी सरकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपने देखा भी होगा, इसमें लगाने की बात नहीं है। मतलब ईवीएम के बाद बैलेट पर भी, बैलेट तो आपके सामने है, ईवीएम हैक हो जाती है, ये तो सब कहने की बातें है। जब आदमी हारता तो उसके पास कुछ मुद्दा नहीं बचता। कितने वोट मिले आपको और कितने से जीत हुई? 3710 के करीब वोट मिले हैं और अभी 10-5 वोट शायद कैंसिलेशन से बच के आ सकते हैं, तो 320 मानो, जो भी एक्यूरेट फिगर आएगी वो थोड़ी देर में आएगी। एक तरफा जीत। पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी चुनाव जीतने के बाद? भाई पहली प्राथमिकता तो जो आपके ब्लॉकों का कार्य है, जो आपके नगर निगम का कार्य है, उन कार्य को प्राथमिकता के तौर पर चारों जिलों के समान रूप से विकास निधि को डिवाइड करके, बांट करके, उसको समानता से बांट करके, तभी हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, हम ईमानदारी से काम करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है, ईमानदारी से, जनप्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए और काम करते हुए होना चाहिए। धर्मेंद्र, ये जीत का श्रेय किसको देंगे? आप क्या मानते हैं, विपक्ष जिस तरह से लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहा था, अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो काफी कांटे की टक्कर मेरठ के अंदर भी देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी काफी अच्छी जीत आपने इस जीत का श्रेय सभी समुदाय के वर्गों का जो वोट हमें मिला है, जिसने हमें अभी 1.5 महीने पहले चुनाव हुआ और उसने हमें विधानसभा में भी चुनाव में वोट नहीं करा और वो हमारे इस चुनाव में आया, तो सबसे पहले तो मैं उसका धन्यवाद देता हूं। जैसे मुस्लिम समुदाय का आप देखो, जाट समुदाय का, जाट समुदाय से प्रत्याशी था, उन्होंने भी हमें वोट किया। मुस्लिम समुदाय का 90% वोट, 90-95% हमें वोट मिला, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत है 2024 के लिए। तो मुस्लिम समाज भी हमसे जुड़ रहा है और हमने जोड़ने का काम किया, ज्वाइनिंग कराई, लगभग एक बार 250 आदमियों की ज्वाइनिंग कराई, जिसमें पार्षद, चेयरमैन और सभी थे। तो सभी लोगों का, आपका मानना यह है कि विधानसभा चुनाव के अंदर आपको जाटों का इतना रुख नहीं मिल पाया, इतनी वोट नहीं मिल पाई, मुस्लिमों की नहीं मिल पाई, लेकिन एमएलसी चुनाव में आपका समर्थन दिया? मेरा कहना ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल पाया, कुछ हिस्सेदारी कम मिली, लेकिन वो हिस्सेदारी भी आज पूरी हो। तो विपक्ष के जो हमारे साथ जुड़े, वो एक अच्छी बात है, शुभ संकेत।
तो देखिए अंशिका, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज, भाजपा से जो जीते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के साथ साथ विपक्ष जितनी मजबूती से था उसके बावजूद भी मुस्लिम वोट हमारे लिए मिली है, जाट वोट हमारे लिए मिली है। कहीं ना कहीं मन में संदेह होता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो किसान आंदोलन और जाटों को इकट्ठा करने के लिए भाजपा ने संभव प्रयास किया था, उसका असर विधानसभा पे कुछ ठीक परसेंट है देखने को मिला था। अश्विनी, लेकिन 2017 में माहौल अलग था और 2022